बैक टू बैक लॉन्चेस हमको ले आया है हैदराबाद, जहां हम चला रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी में होंडा की नई CB300F। CB300F एक काइंड ऑफ अ सरप्राइज़ था जब ये 8 तारीख को होंडा ने इंडियन मार्केट में अनवील किया। इससे पहले किसी के पास कोई स्पाई शॉट्स नहीं थे, कोई डिटेल्स नहीं थी, कोई इनफैक्ट स्नीक नहीं था कि इस तरह के कुछ मोटरसाइकिल पे होंडा वर्क कर रहा है। काफ़ी एक वेल केप्ट सीक्रेट इस मोटरसाइकिल को होंडा ने अभी तक बना के रखा था। तो चलिए जान लेते हैं इस मोटरसाइकिल में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी बहुत सारी डिटेल्स के बारे में हम इस क्विक रिव्यू में हम फर्स्ट राइड रिव्यू में हम बात करेंगे। लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं कि CB300R और CB300F में क्या रिलेशन है। अगर मैं डायरेक्ट वर्ड्स में पुट करूं तो देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दीज टू मोटरसाइकिल। CB300R एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इन दैट सेंस ये भी मकसद है उसका कि अगर उसको इंडियनाइज करता होंडा तो वो काफ़ी कॉस्टली प्रपोजिशन होता। इसी वजह से एक काइंड ऑफ ग्राउंड्स अप प्रोडक्ट एट प्लेटफॉर्म बनाया है होंडा ने। ये इनका 300 प्लेटफॉर्म है जिस पे ये सबसे पहला मोटरसाइकिल बेस्ड मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। एंड आई एम श्योर ये प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे फ्यूचर में हमको दूसरे प्रोडक्ट्स भी ज़रूर देखने को मिलेंगे 300 या इसी के आसपास के डिस्प्लेसमेंट सेगमेंट में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं CB300F की। स्टार्ट करते हैं इस मोटरसाइकिल की स्टाइलिंग से। बिलीव मी, जो आपने पिक्चर्स या वीडियोस में आप जो देख रहे हैं मोटरसाइकिल उससे थोड़ी सी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा बल्क है मोटरसाइकिल में, थोड़ी बड़ी लगती है। यस, द पिक्चर्स एंड द वीडियोस आर काइंड ऑफ आर अ लिटिल डिसीविंग। स्टाइलिंग में अगर हम देखें तो फ्रंट काइंड ऑफ हॉर्नेट जैसा ही हेडलैम्प दिया हुआ है। ये भी आपको कुछ हॉर्नेट की याद दिलाएंगे। वही 37 mm के गोल्डन कलर्ड अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं। एंड देन ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत प्रोमिनेंट डिज़ाइन एलिमेंट है इस मोटरसाइकिल का। बीच में से एयर स्कूप्स दिए हुए हैं होंडा ने। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ डिसजॉइंट यूनिट। थोड़ा सा ये हल्का सा यहाँ देखेंगे तो एक थोड़ी सी जगह है। टैंक जो है बड़ा ही एग्रेसिव बनाया हुआ है होंडा ने। 14.1 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इस फ्यूल टैंक की। एंड देन इफ़ यू मूव बैक, काफ़ी कॉम्पैक्ट पैकिंग में इनका इंजन आ जाता है और उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स आ जाते हैं। शॉर्ट स्टबी एग्जॉस्ट दिया हुआ है, अप स्वेप्ट टेल है एंड स्टेप सीट्स हैं। टेल थोड़ा सा जैसे आप स्लीक जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस तरीके की मोटरसाइकिल में वो बनाया गया है। ओवरऑल होंडा इसको प्रमोट कर रहा है एक सिटी स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल की तरह। इसी के साथ होंडा हमसे ये भी बोलता है कि इसको आप वीकेंड टूरिंग, थोड़ा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग स्टाइलिंग इस मोटरसाइकिल की USP है। 300cc सेगमेंट के जो साइज़ होता है उसको बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करती है। काफ़ी एग्रेसिव पूरा का पूरा जो इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है काफ़ी एग्रेसिव है। एंड दिस विल डेफिनेटली अपील टू अ लॉट ऑफ बायर्स स्पेशली इन दी अर्ली एज जो है। और इनफैक्ट होंडा का टारगेट सेगमेंट भी वही है जो कॉलेज गोअर्स या फिर बेसिकली जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो वांट टू मेक अ स्टाइल स्टेटमेंट। उसके हिसाब से ये मोटरसाइकिल डिज़ाइन की गई है। एंड आई वुड प्रॉब्ली गिव दिस मोटरसाइकिल करीब 8 आउट ऑफ 10 ऑन द स्टाइलिंग फ्रंट। एक क्विक फीचर्स की हम इस मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं। तो आप फ्रंट में जो अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देख रहे हैं ये शोवा का यूनिट है, ऑब्वियसली एडजस्टेबल नहीं है। रेयर मोनोशॉक है जो 5 वे एडजस्टेबल सेटिंग के साथ आता है। सस्पेंशन की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा स्टिफर साइड पे ये सेट है। उसके अलावा मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाएगा। आई एम नॉट वेरी श्योर इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स को ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत होती है, बट इट्स अ नाइस टू हैव फीचर। डुअल चैनल ABS के साथ ये मोटरसाइकिल आती है। CB300R के कंपैरिजन में डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो छोटे हैं, बट ब्रेकिंग एज सच मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पॉट ऑन लगी। काफ़ी कंट्रोल में काफ़ी कंट्रोल में रहती है मोटरसाइकिल। इवन आप अगर पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन भी रिक्रिएट करने की कोशिश करें तो ऑल अराउंड LEDs हैं। दैट मीन्स आपका हेडलैम्प जो है उसमें LEDs आएंगी, साइड ब्लिंकर्स जो हैं वो LED यूनिट्स हैं। एंड देन इफ़ यू गो बैक टेल लैम्प भी LEDs के साथ ही आपको मिल जाएगा।
आप में से कुछ लोगों का डिसअपॉइंटमेंट है कि इस मोटरसाइकिल में होंडा ने लिक्विड कूलिंग क्यों नहीं दी है। अंडरस्टैंड दिस इज़ बिल्ट टू कॉस्ट मोटरसाइकिल। अगर वही लिक्विड कूलिंग और वही सब हाई स्पेसिफिकेशंस देना होते तो होंडा CB300R के प्लेटफॉर्म को ही डाउनसाइज करके या थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस करके उसी का एक बेस पे मोटरसाइकिल CB300F को बना सकता था। बट होंडा का गेम प्लान थोड़ा सा डिफरेंट था एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा अभी काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड रन्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली इस मोटरसाइकिल को चलाया है एंड नॉट इवन फॉर अ सेकंड मुझे ऐसा लगा हो कि इस मोटरसाइकिल में कहीं बहुत ज़्यादा हीट हमको निकल के आ रही हो एंड इट डेस्परेटली नीड्स लिक्विड कूलिंग। आई एम डैम श्योर ऑयल कूलिंग जो इस मोटरसाइकिल में दी है दिस इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर ऑल योर नीड्स। चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मोटरसाइकिल आखिर चलाने में कैसी है। This Honda tells us is a ground-up developed engine, 293cc सिंगल सिलेंडर 4 valve इंजन है, 24.5 PS के आसपास ये पावर आउटपुट जनरेट करता है और मैक्सिमम टॉर्क इसका 25.6 Nm का है जो कि करीब 5500 RPM पे ये प्रोड्यूस करती है। एज होंडा प्रोमिसेस ये सिटी स्ट्रीट फाइटर के टैग को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करती है। अब जैसे ही इस मोटरसाइकिल पे बैठेंगे टिपिकल होंडा का एक आपको चलाने का फील आएगा। जैसा कि हमने होंडा के पुराने इंजन्स चलाए हैं उससे अगर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे तो ये उतना रिफाइंड इंजन नहीं है। देयर आर वाइब्रेशंस जो क्रीप इन करते हैं 5-6,000 RPM के आसपास, बट द USP ऑफ दिस इंजन इज़ इट्स पंचीनेस एंड ट्रैक्टेबिलिटी। मैं कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सेकेंड गियर में ये मोटरसाइकिल 12 km/h की स्पीड से आप इसको पिक कर सकते हैं। करीब 19 किलोमीटर 20 km/h की स्पीड से ये थर्ड गियर में पिक हो जाती है मोटरसाइकिल। आप अंडर 30 की स्पीड्स कर सकते हैं फोर्थ गियर में। फिफ्थ गियर में ये मोटरसाइकिल करीब 35 km/h की स्पीड कर सकती है एंड सिक्स्थ गियर में 40 किलोमीटर की स्पीड से ये मोटरसाइकिल ईजीली पिक हो जाती है। बिलीव मी, आप सिटी में आपको ये थर्ड गियर में आप पूरा सिटी ट्रैवल्स कर सकते हैं, बी इट स्लो मूविंग ट्रैफिक या आपको थोड़ा सा जो सिटी स्पीड्स हमको जो सिटी स्पीड्स हमको ट्रैफिक अलाउ करता है थर्ड गियर में वो आपकी सारी कवर हो जाएंगी। जो इसकी सिटी ड्राइवेबिलिटी को एनहांस करता है वो है इसका लाइट एक्शन क्लच एंड यस दिस डज कम विद स्लिपर एंड असिस्ट क्लच। थोड़ा सा अगर हम हाई स्पीड परफॉर्मेंस की इस मोटरसाइकिल की बात करें तो ये मोटरसाइकिल करीब 47 km/h की स्पीड पे फर्स्ट गियर में इंजन फर्स्ट गियर में कट ऑफ आता है। सेकेंड गियर करीब 73 km/h तक जाती है एंड थर्ड गियर टेक्स यू ऑल द वे टिल 100 km/h। टॉप स्पीड जो हमने इस मोटरसाइकिल में अचीव की वो करीब 135-140 km/h की स्पीड इंडिकेटेड स्पीड थी। स्पीड बिल्डअप टिल 115, 120, 115, 120 km/h की स्पीड तक काफ़ी तेज़, काफ़ी रैपिड है। उसके बाद इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेन स्पीड देयर आफ्टर। Honda tells us that sixth is an overdrive जो आपको हाईवेज पे जो आपको हाईवेज़ पे मदद करेगा। मेरे हिसाब से फिफ्थ गियर भी काफ़ी टॉल है जो आपको लॉन्गर हाईवेज़ पे चलाने में मदद करेगा। तो चलिए हम इस मोटरसाइकिल की कुछ लाइक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो चीज़ें मुझे इस मोटरसाइकिल में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सबसे पहला ऑब्वियसली इस मोटरसाइकिल की स्टाइलिंग को मैं कहूँगा काफ़ी शार्प स्टाइलिंग है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली डिज़ाइन मोटरसाइकिल है। देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत लगती है एंड आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा स्पेशली यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सेकंड जो बड़ा लाइक मैं इस मोटरसाइकिल में बोलूँगा वो है इस मोटरसाइकिल की प्रैक्टिकलिटी। 789 mm की सीट हाइट है जो कि काफ़ी मैनेजेबल है काफ़ी सारी इंडियन हाइट्स के हिसाब से। सीटिंग पोस्चर जो है वो सेमी एग्रेसिव काइंड ऑफ है, थोड़ा सा फ्लैट हैंडल बार दिया हुआ है। अपराइट और एग्रेसिव जो आपकी पोस्चर है उसके बीच में आपको इस मोटरसाइकिल में बैठक मिल जाएगी। रेयर जो फुटपैक्स हैं वो थोड़े से रेयर सेट हैं। सिटी स्ट्राइड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी एंड अनदर एस्पेक्ट दैट एड्स टू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ द ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ द इंजन। आपको बहुत ज़्यादा गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज आई सेड थर्ड गियर में आप ये ऑलमोस्ट पूरा सिटी ट्रैवर्स कर सकते हैं।
अगर आप एक नॉन रेट्रो एंट्री लेवल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं होंडा की तरफ से, तो आपके पास अभी तक एक CB300R का ऑप्शन था, जो कि काफ़ी कॉस्टली मोटरसाइकिल, करीब 2.8 लाख के आसपास उसकी एक शोरूम प्राइस है। दिस मोटरसाइकिल कम्स एट 2.26 लाख for the deluxe variant and 2.29 lakh for the deluxe pro variant। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये मोटरसाइकिल करीब आपको 40-50 हज़ार रुपये कम में मिल जाएगी। एक होंडा की 300 सीसी की मोटरसाइकिल आपको रिलेटिवली रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल की ख़ामियों के बारे में, कुछ डिसलाइक्स जो मुझे इस मोटरसाइकिल में लगे हैं। सबसे पहला जो पॉइंटर मैं इस सेगमेंट में बात करना चाहूँगा वो है इस मोटरसाइकिल का इंजन। नॉट दैट द इंजन इज़ बैड और एनीथिंग, द इंजन बहुत पंची है, बहुत एजाइल मोटरसाइकिल है, इंस्टेंट थ्रॉटल एक्सेलरेशन, इंस्टेंट थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, बहुत ट्रैक्टेबल है। बट कुछ लोगों को इस मोटरसाइकिल की रिफाइनमेंट थोड़ी सी कम लगेगी, स्पेशली दोज पीपल जो होंडा की मोटरसाइकिल्स ओन करते हैं या काफ़ी चला चुके हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि इसका जो आप स्विच है वो थोड़ा सा हार्ड है, गियरिंग जो है वो गियरिंग स्लॉटिंग परफेक्ट है, बट थोड़े से गियर्स हार्ड हैं। होंडा जो हॉर्न और जो साइड ब्लिंकर का जो बटन दिया हुआ है लेफ़्ट थंब के हिसाब से वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल पोजीशन पे प्लेस है। वो इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू गेट यूज्ड टू, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द बिगेस्ट डिसलाइक ऑफ द मोटरसाइकिल, एंड दैट इज़ द प्राइस। हमने CB300R से तो ज़रूर कंपेयर करके इस मोटरसाइकिल के बारे में बात की, बट एट ऑलमोस्ट 2.3 लाख रुपीज़ दिस मोटरसाइकिल कम्पीट्स डायरेक्टली विद KTM की जो 250 ड्यूक है। काफ़ी ज़्यादा पावर आउटपुट जनरेट करती है वो मोटरसाइकिल। स्टाइलिंग में भी आउटराइट स्पोर्टी मोटरसाइकिल है। फीचर्स में भी काफ़ी ज़्यादा बिग स्पेक फीचर्स उस मोटरसाइकिल में आपको मिल जाएंगे। इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के आसपास अगर हम बात करें तो पल्सर की 250 आपको मिल जाएगी, जो कि 1.50 लाख रुपीज़ से कम है। जिक्सर की 250 मिल जाएगी, जो कि करीब 1.8 लाख रुपीज़ के आसपास आपको मिलती है। सो अगर आप एक पूरा का पूरा एक मार्केट सिनेरियो उस टाइम देखेंगे तो ये मोटरसाइकिल एक नो मैंस लैंड में होंडा ने रखी है। क्या एक होंडा का एवरेज बायर इतना प्रीमियम इस मोटरसाइकिल के लिए देगा, ये वक्त ही बताएगा। बट दिस डेफिनेटली कुड हैव बीन एटलीस्ट 20-30,000 रुपीज़ लेसर। At around 1.99 lakh rupees ex-showroom, this motorcycle would have been a more natural choice, especially जो Honda के फैंस हैं, खासकर उन लोगों के लिए। तो कंक्लूड करते हैं हम CB300F के रिव्यू को। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है, एडिक्वेटली एग्रेसिव इस मोटरसाइकिल की स्टाइलिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है, काफ़ी ज़्यादा attractable engine है। All of that makes this motorcycle a lovely little offering in the Indian entry level sports segment। However, इस मोटरसाइकिल का जो प्राइस पॉइंट है वो इसकी सेल्स को कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है। Otherwise, a sporty product coming from Honda is always good news. In my books, I'll give this motorcycle a rating of 7 out of 10. 0.5 जो मैंने डिडक्ट किया है वो इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग की वजह से किया है। अदरवाइज़ दिस इज़ अ नाइस लिटिल ऑफरिंग फ्रॉम होंडा। और डिटेल में जब हम इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे उसमें हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। हमारा रिव्यू आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए आपके दोस्तों में ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।